हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड सब्सटेंसेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है लार्ज फूड सब्सटेंसेज और ये ब्रेक होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज। इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन and these simpler substances they absorb in our intestine, small intestine, और absorb होने पर ये पहुँचते हैं particular organ for their utilization. In a given table you can see the various mode of feeding, name of animals, kind of food and mode of feeding. स्नेल का फूड है एल्गी, और एल्गी किस तरह से फीडिंग करता है? स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से स्क्रैप करके। सेकंड, एंड काइंड ऑफ फूड सीड एंड अदर मटेरियल्स, एंड मोड ऑफ फीडिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग, काटता है और चबाता है। ईगल फ्लैश ऑफ प्रे मीन्स शिकार, और इसका मोड ऑफ फीडिंग है कैप्चरिंग मीन्स पहले पकड़ना और उसके बाद स्वेलिंग मीन्स निगलना। हमिंग बर्ड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, एंड मेथड इज सकिंग लाइस ब्लड फ्रॉम स्किन ऑफ स्कैल्प मीन्स हेयर, एंड मेथड सकिंग मॉस्किटो ऑल्सो ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, एंड मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग। Butterfly nectar from flower, and method is siphoning, and also housefly waste food and liquid, and method of feeding is siphoning. तो साइफोनिंग में होता क्या है कि एक होती है लॉन्ग होलो टंग, और ये लॉन्ग होलो टंग ये एब्जॉर्ब करती है फूड को, और इसे कहा जाता है साइफोनिंग। Human digestive system. Human digestive system it is consist from alimentary canal, और alimentary canal को कहा जाता है digestive tract, और it is a tubular organ. कैसा organ है? Tubular means tube like organ है, और it runs from mouth to rectum. कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, और ख़त्म होता है रेक्टम और एनएस पर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर है माउथ, और यहाँ से एंटर होता है फूड। आफ्टर दैट फूड इट पास फ्रॉम माउथ टू बकल केविटी, और यहाँ इस बकल केविटी में होते हैं टीथ एंड टंग, और टीथ एंड टंग ये दोनों ही फूड को करते हैं मैस्टिकेट का मीनिंग होता है कि ये फूड को चबाते हैं। आफ्टर दैट मैस्टिकेशन फूड पास टू ओसोफेगस, इस वाली साइड पर, और ओसोफेगस से फूड पास होता है स्टोमक में, और यहाँ स्टोमक में होते हैं एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किल करता है पैथोजेंस को, साथ में फूड को करता है डाइजेस्ट, और स्टोमक के बाद ये फूड पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड ये होता है एब्जॉर्ब, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो किसके लिए? फॉर एब्जॉर्बसन, और एब्जॉर्ब होने के बाद में जो रिमेनिंग फूड है ये पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर प्लस कुछ ड्रग्स जो मेडिसिन्स हम कंज्यूम करते हैं, और कुछ मिनरल्स इनका होता है एब्जॉर्प्शन, और लार्ज इंटेस्टाइन से ये डाइजेस्टेड फूड मीन्स रिमेनिंग ये पास होता है रेक्टम टू एनएस, और एनएस से बाहर रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम आउटसाइड बॉडी। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में 1 by 1। द माउथ, बकल कैविटी एंड टीथ। तो माउथ द टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इट इज़ कॉल्ड इंजेशन, कि जो फूड है जब हम इनटेक करते हैं माउथ से तो इसे कहा जाता है इंजेशन।
एंड इट पास फ्रॉम माउथ टू बकल केविटी। माउथ से कहाँ पहुँचता है? बकल केविटी। एंड इन बकल केविटी फूड इज मैस्टिकेट विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। और ये होती है हमारी बकल केविटी क्या है? ओरल केविटी। और इस ओरल केविटी में होते हैं नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग, एंड ईच टीथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो टीथ का ये वाला पार्ट ये एम्बेडेड होता है, मीन्स धंसा हुआ होता है जॉ बोन में, और इसी वजह से ये काफ़ी मजबूत रहते हैं। द सेकेंड थिंग कि जो टीथ है, टीथ का हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ जो काफ़ी शाइन करता है, ये बना होता है इनेमल का, और ये हेल्प करता है इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ एंड टीथ फॉर्मूला तो इस पिक्चर में शो किया है लोअर जॉ। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम डिवाइड कर देते हैं, लोअर जॉ को 2 पार्ट्स में हाफ डिवाइड कर देते हैं। तो जो टीथ है, टीथ का फॉर्मूला है 2 1 2 3। यहाँ पर जो फर्स्ट 2 है ये होता है इंसाइजर, हेल्प करता है इनटेक करने में, मीन्स इंसाइजर इनर साइड लेने में हेल्प करता है। सेकंड कैनाइन, और कैनाइन ये फूड को करता है टीयर, मीन्स काटने और फाड़ने के लिए। इसीलिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली टाइगर और ह्यूमन दोनों के टीथ में केवल एक जो टीथ है, कौन सा? कैनाइन, जो हेल्प करता है टीयरिंग में। इसमें बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कि टाइगर इसमें ये होता है काफ़ी लॉन्ग एंड शार्प, लेकिन ह्यूमन बींग्स इसमें ऐसा नहीं होता है। ये नेक्स्ट 2 ये होते हैं प्रीमोलर, ये वाले प्रीमोलर, और लास्ट के 3 ये होती हैं 3। तो फॉर्मूला हुआ हमारा I फॉर इंसाइजर, 1 कैनाइन, here 2 they are premolar and last 3 they are molar। तो फॉर्मूला हमारा बनता है 2 1 2 3 इंटू 2, तो टोटल वैल्यू आती है 32। लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स में ये 32 नहीं होता है। इसका रीज़न है कि जो मोलर टीथ है ये काफ़ी बाद तक आते हैं, लगभग 25-30 एज तक। तो इस वजह से उनमें टीथ लगभग होते हैं 28 या फिर 30। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ दूध के दांत। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। की जो टीथ हैं बच्चों में आते हैं, फॉल ऑफ टूट जाते हैं या गिर जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। और मिल्की टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 0 अपॉन 2 1 2 0 इंटू 2। हेयर 2 अगेन इंसाइजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है और 2 होते हैं प्रीमोलर। इसका मीनिंग बच्चों में मोलर टीथ नहीं होते हैं, ये होते हैं एब्सेंट। तो टोटल यहाँ पर वैल्यू आती है 20। द सेकेंड सेट टीथ आफ्टर मिल्की टीथ आर परमानेंट टीथ, एंड परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर हो सकते हैं परमानेंट टीथ, और फॉल और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज इन ए गिवन टेबल, टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ एंड अपर एंड लोअर जॉ एंड टोटल टीथ। तो इसे फिल करते हैं कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। कटिंग एंड बाइटिंग ये हम करते हैं इंसाइजर, और इंसाइजर लोअर जॉ इसमें होते हैं 4 एंड अपर जॉ इसमें होते हैं 4। कौन से? ये वाले 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, तो इंटू 2। तो ये है लोअर जॉ, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो 4 लोअर जॉ में होंगे, 4 अपर जॉ, टोटल 8।
पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, जो काटने और फाड़ने का काम करते हैं, तो ये होते हैं कैनाइन, और कैनाइन 2 होते हैं लोअर जॉ में और 2 ही होते हैं अपर जॉ, टोटल 4 टीथ। एंड चीविंग एंड ग्राइंडिंग, और चीविंग चबाना और तोड़ना ये होता है प्रीमोलर एंड मोलर टीथ का वर्क। तो प्रीमोलर एंड मोलर ये होते हैं लोअर जॉ में, 2 + 3 2 + 3 टोटल 10, तो 10 तो प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉ एंड 10 इन अपर जॉ, टोटल 20। और इस तरह से टोटल टीथ होते हैं 32 इन ए मैच्योर्ड मैन। टंग, द टंग इट इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, फ्लैशी मस्कुलर organ and it attached at the back of the floor of buccal cavity, and tongue it is attached with back side of buccal cavity, और सामने से ये होती है कुछ फ्री, and it is free at the front and can be moved in all direction, चारों तरफ ये घूम सकती है इन buccal cavity। और इसका यूज होता है टॉकिंग, मिक्सिंग सलाइवा विद चीविंग फूड एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग, मीन्स फूड को निगलने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इससे बनाते हैं हम बोलस, खाना खाते वक्त जो च्यूड फूड है, कौन सा फूड, च्यूड फूड, चबाया हुआ, इसके साथ ये मिक्स करता है सलाइवा, और जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो बनता है बोलस, और ये बोलस पास होता है कहाँ पर, ओसोफेगस में। एंड टेस्ट द फूड, और ये फूड को भी करता है टेस्ट। तो यहाँ पर टंग्स में मिलती हैं टेस्ट बर्ड, और ये टेस्ट बर्ड दीज आर फॉर स्वीट, इसके पास में होती हैं सॉल्टी, सॉर, और लास्ट में होती है बिटर टेस्ट बर्ड, टेस्ट ऑफ स्टार्च एंड सलाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पर हमें टेस्ट करना है स्टार्च का, और इसके लिए हम लेते हैं 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम A and B, A and B। आफ्टर दैट वी विल टेक 1 teaspoon boiled rice in test tube A and in test tube B 1 teaspoon boiled and chewed rice। कि यहाँ पर तो क्या है, ओनली boiled rice है, लेकिन यहाँ पर boiled है और साथ में इसे च्यूड किया हुआ है इन बकल कैविटी, कि इसे चबाते हैं और वापस इसे प्लेस करते हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब में। आफ्टर दैट ऐड करते हैं वाटर 3 to 4 ml, और इसके बाद में ऐड करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन 3 to 4 ड्रॉप्स। और जब 3 to 4 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड करते हैं तो टेस्ट ट्यूब ए ये शो करता है ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम राइस को करते हैं च्यूड में रिलीज होता है सलाइवरी एमाइलेज, मीन्स एक एंजाइम, और सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सलाइवरी एमाइलेज ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। तो स्टार्च जब डाइजेस्ट होता है किसके साथ, सलाइवरी एमाइलेज के साथ, तो स्टार्च ये ब्रेक होता है इनटू स्मॉल साइज कार्बोहाइड्रेट शुगर में, और इस वजह से जब इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च नहीं है तो आयोडीन भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, एंड विदाउट रिएक्शन आयोडीन कांट प्रोड्यूस ब्लूइश कलर। तो इस एक्टिविटी का रिजल्ट निकलता है कि सलाइवरी एमाइलेज ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। फूड पाइप ओसोफेगस, तो लर्नर्स अभी हमने डिस्कस किया कि फूड ये एंटर होता है माउथ, और माउथ से पास होता है बकल कैविटी, और बकल कैविटी के बाद ये पास होता है कहाँ पर, ओसोफेगस, और ओसोफेगस होती है फूड पाइप। इस तरह से तो हमारी बॉडी में यहाँ पर 2 पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप। और
फूड पाइप ये तो कनेक्ट होता है किससे, स्टमक से, लेकिन विंड पाइप ये कनेक्ट होता है लंग्स से, जो करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त अगर टॉकिंग करते हैं, टॉकिंग एंड लाफिंग, हंसते हैं, तो कभी कभी ये फूड चला जाता है कहाँ पर, विंड पाइप में, और इसकी वजह से हमें होती है काफ़ी सारी प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमारी बॉडी में, सिस्टम में एक होती है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस कभी जाता है ऊपर, कभी नीचे, ऊपर नीचे। द पर्पज ऑफ एपिग्लोटस इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, कि ये प्रिवेंट करता है फूड एंट्री इन विंड पाइप, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करना है तो ये फ्लैप एपिग्लोटिस होता है अप साइड में, लेकिन जैसे ही फूड पास होगा तो ये इसे कर लेता है कवर, और कवर करने पर ये फूड पास होता है ओसोफेगस में, और ओसोफेगस में जब ये फूड पास होता है तो ये कैसा फूड होता है, बोलस, मीन्स मैस्टिकेटेड फूड विद सलाइवा, और ये बनाता है बोलस। और बोलस जब पास होता है ओसोफेगस में तो इसमें बनते हैं सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होने पर ये फूड पास होता है स्टोमक में, एंड दीज सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दे आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इन स्टोमक फूड पास फ्रॉम ओसोफेगस, की ओसोफेगस से फूड पास होता है स्टोमक, and it is well observed by William B. Mount in Alexis St. Martin, who badly hit by a shotgun in stomach। की एक था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, और इन्हें लगी थी एक गोली, और उस गोली की वजह से इनका स्टोमक वो हो चुका था डैमेज। तो ये पहुँचे कहाँ, डॉक्टर के पास में, नाम था विलियम बी माउंट, और इन्होंने ऑब्जर्व किया सबसे पहले द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक। हियर स्टोमक इट स्टोर फूड अबाउट 4 to 5 आवर्स, की 4 से 5 घंटे तक ये फूड रहता है हमारे स्टोमक में, एंड जब ये फूड यहाँ पहुँचता है तो ये होता है वेल मिक्स, अच्छी तरह से मिलता है, ड्यू टू मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक। और इसके साथ इसकी जो इनर लाइनिंग है, कौन सी, ये वाली, ये रिलीज करती हैं एसिड, और एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है जर्म्स को। साथ में एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, इट इज़ इनएक्टिव एंजाइम, और ये इनएक्टिव एंजाइम ये टर्न होता है पेप्सिन में, और यहाँ पर ये होता है एक्टिव, और एक्टिव होने पर ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब एसिड होता है रिलीज, तो ये एसिड क्या हमें हार्म नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा यस, इट कैन हार्म्स आवर स्टोमक। तो ये स्टोमक की लाइनिंग को करता है हार्म, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोमक वॉल ये रिलीज करती है म्यूकस, और म्यूकस रिलीज होने से हमारी स्टोमक वॉल ये होती है सेफ। फूड इट इज डाइजेस्टेड इन स्टोमक, एंड आफ्टर डाइजेशन इट पास टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, एंड हियर इट इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में कनेक्टेड है पैनक्रियाज एंड लीवर। तो ये तो है पैनक्रियाज, एंड यहाँ पर इट इज ए लीवर, ये वाला लीवर। पैनक्रियाज इट इज ए ग्लैंड है, और ये रिलीज करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम होता है ये वाला रीजन। इनिशियल पार्ट ऑफ
intestine and it digests carbohydrate, protein and fat. The second gland is liver and it release bile juice और bile juice में होते हैं bilirubin and biliverdin. Bilirubin and biliverdin both digest fat कि जो फैट हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट किया जाता है बाइल जूस से एंड बाइल जूस इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तो है कंप्लीट स्ट्रक्चर एक लीवर की और यहाँ पर ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये होता है गॉल ब्लेडर। द डाइजेस्टेड फूड इज पास फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ हाईली कॉइल्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये होती है हाईली कॉइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इस इंटेस्टाइन का जूम पार्ट हम कुछ यहाँ बनाते हैं मैग्नीफाइड डायग्राम और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो इसकी इनर लेयर ये बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई एट इनर साइड ऑफ इंटेस्टाइन। तो आप देख सकते हैं कि जब ये विलाई बनती है तो ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करती है? सरफेस एरिया। और इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि विलाई दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एट इनर साइड ऑफ intestine and it increase the surface area for nutrient absorption. The digested nutrients ये पास होते हैं स्टोमक और स्टोमक से पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये न्यूट्रिएंट पास होते हैं तो ये क्या होंगे? दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई एंड दे पास और ट्रांसपोर्ट टू पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी की यहाँ से ये एब्जॉर्ब होते हैं विलाई से और विलाई से पास होते हैं थ्रू ब्लड टू ए पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं एक्चुअली दे आर सिंपल सब्सटेंसेस। दीज सिंपल सब्सटेंसेस टर्न्स इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ये बनाते हैं प्रोटीन एंड एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। आफ्टर फूड एब्जॉर्प्शन रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देख सकते हैं ये होती है कुछ wider and short because its length is only 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर। एंड द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल सम सॉल्ट एंड ड्रग्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड द रिमेनिंग वेस्ट ये पास होता है रेक्टम और यहाँ पर इस जगह पर एब्जॉर्ब होता है वाटर और वाटर एब्जॉर्ब होने पर रिलीज किया जाता है सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल एज फीकल मैटर। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज कॉल्ड इजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। द ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली कि ये हमेशा चीव करते हैं मीन्स फूड को चबाते हैं कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग कि अगर ये खाना नहीं भी खाते हैं लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं चीविंग। इसका रीज़न है कि ये क्विकली स्वेलो करते हैं मीन्स फूड को निगलते हैं लाइक ग्रासेस एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टोमक और कहाँ पर स्टोर होता है र्यूमन में कि फूड यहाँ से पास होता है और इकट्ठा हो जाता है इस र्यूमन में। पर ये होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन र्यूमन और इसे कहा जाता है कड एंड इट रिटर्न्स टू द माउथ। यहाँ से ये वापस आता है माउथ पर इन स्मॉल लम्स
एंड एनिमल च्यू इट, इस एनिमल इस कर्ड को च्यू करता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, और इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट। तो इसका जो प्रोसेस है फूड प्रोसेस, फूड डाइजेशन प्रोसेस, ये कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले फूड माउथ से पास होता है र्यूमन में, फिर अगेन र्यूमन से माउथ में, मीन्स जो कर्ड है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ये पास होता है माउथ में, और माउथ में अगेन ये होता है च्यू, कंप्लीटली च्यूइंग होती है, और च्यूइंग होने पर ये पास होता है स्टोमक। लर्नर्स यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इंसान हम कैसा फूड खाते हैं, गुड क्वालिटी, अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए हमारे पास होता है ओनली वन स्टोमक। तो क्या कैटल्स भी हमारी तरह इतना अच्छा खाना खाते हैं? तो आंसर है नहीं, ये खाती हैं कुछ ग्रासेस के साथ आ जाती हैं कुछ ब्रांचेज, तो ये खाना होता है कुछ ज़्यादा ही सॉलिड, तो एक स्टोमक इनके लिए काफ़ी नहीं है, तो इनके पास में होते हैं नंबर ऑफ स्टोमक, मीन्स 4 स्टोमक होते हैं। तो जब ये फूड डाइजेस्टेड और च्यूड फूड ये पास होता है स्टोमक में, तो पहले पहुंचता है रेटिकुलम, आफ्टर रेटिकुलम इट पास टू एब्सोमेसम इस वाली साइट पर, एब्सोमेसम टू ओमेसम एंड ओमेसम टू र्यूमन, और र्यूमन के बाद में ये पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और इस तरह से कैटल्स में फूड होता है पास फ्रॉम माउथ टू रेक्टम। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स मीन्स रूमिनेंट एनिमल्स, दे आर बफेलो, काउ, sheep, goat, deer, giraffe and other cattles. Digestion of cellulose. Cellulose, it is a type of carbohydrate and it is found in grasses. तो ग्रासेस में जब ये मिलता है तो ग्रासेस को कौन कंज्यूम करता है? कैटल्स। तो कैटल्स में ये होता है डाइजेस्ट, लेकिन ह्यूमन में ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसका रीज़न है एक ऑर्गन, और वो ऑर्गन है कीकम। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग ये है कीकम, और साथ में एक स्ट्रक्चर बनी हुई है अपेंडिक्स, ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये कीकम ये कैटल्स में होता है वेल डेवलप्ड। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड, बिकॉज इट प्रोवाइड ए साइट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन ह्यूमन में ये वाला पार्ट अपेंडिक्स ये हो चुका है रिड्यूस, कि हमारे जो पूर्वज हैं ये खाते थे अनकुक्ड फूड, और अनकुक्ड फूड मीन्स इसमें होती थी सेल्यूलोज, और इस वजह से इसे डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी था अपेंडिक्स। लेकिन प्रेजेंट में हम फूड को अनकुक्ड नहीं होता है, कुक्ड फूड होता है, पका हुआ खाना, और पका हुआ खाना इसमें जो सेल्यूलोज है ये हो जाती है डिग्रेड, मीन्स टूट जाती है, और जब सेल्यूलोज टूट जाता है तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं, और जब ज़रूरत नहीं है तो इस ऑर्गन की भी यूटिलिटी अपने आप ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये हो जाता है रिड्यूस्ड। लेकिन किसी किसी पर्सन में ये होता है एनलार्ज, लार्ज साइज, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने पर ये कोज करता है स्टोमक पेन, मीन्स पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसे कर दिया जाता है रिमूव। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba, it is a microscopic single cell organism and it is found in ponds. Amoeba has a cell membrane, only cell membrane, and it lack cell wall. A round dense nucleus, इसमें मिलता है एक round dense nucleus and many small bubble like vacuoles,
इस तरह की मिलती हैं बहुत सारी वैक्यूल्स। इन अमीबा इट लेक सेल वॉल इसमें नहीं होती है, इस वजह से ये चेंज करता है अपनी शेप। अमीबा फॉर्म्स मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है और इन्हें कहा जाता है सीडोपोडिया और फॉल्स फिट एंड दे हेल्प फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड एंड ट्रैप इन वैक्यूल्स। ये सभी हैं सीडोपोडिया और इन सीडोपोडिया का यूज होता है किसमें? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में, साथ में ये करता है कैप्चर्स ऑफ फूड, और जब ये फूड को कैप्चर करता है तो ये फूड ट्रैप होता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। एंड वैक्यूल्स दे रिलीज डाइजेस्टिव जूस मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और एंजाइम्स का एक यहाँ वर्क होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डाइजेशन हो तो डाइजेशन में लार्ज फूड सब्सटेंसेस दे टर्न्स इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस मीन्स फूड का होता है डिग्रेडेशन और इसमें इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश इट लेक ब्रेन एंड ब्लड, दोनों ही नहीं मिलते हैं, ना दिमाग ना ब्लड। इसमें होती हैं 5 आर्म्स ये वाली। दीज आर्म्स शोज रीजनरेशन, और रीजनरेशन का मीनिंग होता है कि एनी पार्ट ऑफ आर्म इट कैन जनरेट न्यू इंडिविजुअल, कि नया इंडिविजुअल इसकी आर्म से बन जाता है। एंड ऑल्सो स्टारफिश इट इज़ नॉट ए फिश, ये फिश नहीं है, इट इज़ ए मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा मीन्स नॉन कॉर्डेटा, कि ये फिश से काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। स्टारफिश का फूड होता है हार्ड शेल ऑर्गेनिज्म, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मिलता है हार्ड शेल मीन्स हार्ड कवर, और ये कवर बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो स्टारफिश करती क्या है कि इस कवर को तो करती है रिमूव, और रिमूव करने पर बचता क्या है? बॉडी, कौन सी? सॉफ्ट बॉडी। और इस सॉफ्ट बॉडी को खाने के लिए अपने माउथ से सीधा पेट को बाहर निकालती है, स्टोमक को क्या करती है? बाहर निकालती है, और ये स्टोमक बाहर आके इस फूड को करता है इनटेक, और स्टोमक सहित ये वापस माउथ से अपने अंदर चला जाता है। तो इस तरह से होता है स्टारफिश में फूड डाइजेशन। डायरिया, डायरिया इज ए एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर विद सॉल्ट, कि डायरिया में लॉस होता है वाटर एंड सॉल्ट का ड्यू टू फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, कि जब जाते हैं फ्रेश होने के लिए तो रिलीज होता है वाटरी स्टूल। रीजन ऑफ डायरिया, इन्फेक्शन ड्यू टू फूड एंड वाटर एंड ऑल्सो इंडाइजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, वी शुड कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, और अगर डॉक्टर नहीं है और जाने में लगता है टाइम तो हमें प्रोवाइड कराना है ORS oral rehydration solution, and we can prepare it easily. We should take plenty of boiled water, और boiled water को हमें करना है cool, and after cool add 1 pinch of salt and sugar, और जब ये होता है इसमें डिजोल्व तो तैयार हो जाता है हमारा ORS सॉल्यूशन। स्वीट्स एंड टूथ डिके, स्वीट्स लाइक चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शुगर सब्सटेंसेस इफ परसिस्ट इन आवर बकल केविटी, अगर हमारी बकल केविटी अराउंड टीथ अगर ये रहते हैं तो मान के चलिए कि ये हार्म करते हैं हमारे टीथ को। इसका रीज़न है कि ये अलाउ करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है तो ये रिलीज करते हैं एसिड, और एसिड रिलीज करने से आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह से ये टीथ को करता है डिस्ट्रॉय, और यहाँ बनाता है केविटी, और केविटी बनने के बाद में ये कॉज करता है लॉस ऑफ टीथ। एंड टूथ डिके इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेगुलर ब्रशिंग और यूज ऑफ नीम दातुन 2 times in a
day, per day 2 times. Rinse the mouth with buccal cavity after every meal, and one should not put dirty fingers or any unwanted objects in the mouth. हेलो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।